मित्रों, मैं विवेक। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे ब्लड के बारे में। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और सबके लिए ज़रूरी भी है जानना इसके बारे में, ब्लड क्या है। और इसके पहले जो है हमने ब्लड के बारे में बात कर रखा है, किया है, कई बार बात किया है। तो आज हम जो है बहुत ही आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में खून के बारे में बात करेंगे। देखो, पहली चीज़, खून लाल रंग का होता है, सब जानते हो, निकलता है। सबके हाथ काटने से कोई कट पिट जाता है, उस मामले में खून निकलता ही निकलता है, ये सब लोग जानते हैं। देखो, खून में होता का है, खून है तो ऑब्वियसली सी बात है, स्पष्ट बात है कि खून है तो उसमें कुछ पानी की मात्रा होगी ही होगी, और कुछ मिनरल होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, कुछ सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी। सेल्स का मतलब होता है कोशिकाएं होंगी। तो देखो, अगर हम बात करें खून की, तो खून में दो ही कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट। एक आपका होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल होता है। तो देखो, तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ब्लड का, उसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्लाज्मा वाला पोर्शन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो अगर हम प्लाज्मा वाले पोर्शन की बात करें तो देखो, उसमें 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है। ठीक, 90 से 92%, ठीक, 90 से 92% पानी होता है। तो खून है तो खून में पानी रहता है, ये देखते हो आप लोग। तो खून है तो उसमें जो प्लाज्मा वाला उसमें दो कंपोनेंट हमने बताए, एक हमने बताया प्लाज्मा, दूसरा बताया ब्लड सेल। तो जो आपका प्लाज्मा वाला है उसमें 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। भाई, तो खून में प्रोटीन होता है। देखो यार, क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं जो है, तो खाने का पाचन होता है और इंटेस्टाइन में पोर्सल वेन के थ्रू जो है ये खून में जो है मिल जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सब कुछ जो होता है और सबकी मात्रा खून में मिल जाती है। तो खून में ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ होती है, खून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, जो आप लोग चेक करवाते हैं, खून से चेक करवाते हैं ना भैया, खून से ही जो है ग्लूकोज का लेवल पता करते हैं कि ग्लूकोज का लेवल कितना है। तो देखो, हमने क्या बताया कि प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। 6 से 8% प्रोटीन होता है, उसमें एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा, ठीक है, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फैक्टर होते हैं। आपका फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिन होता है, मतलब जैसे बात आती है फाइब्रिनोजन होता है, मतलब देखो, जब कट पिट जाता है तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। ठीक, हिपेरिन होता है। तो हमारे स्पष्ट कहने का मतलब है खून में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, ठीक, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, ठीक। और उसके अलावा आपका अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। तो खून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। 6 से 8% प्रोटीन होता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। देखो, खून के थ्रू ही जो है आपका ये सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल, जब मान लीजिए किसी को किडनी डिसऑर्डर होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, खून के थ्रू ही सोडियम का लेवल मेजर किया जाता है, पोटेशियम का लेवल मेजर किया जाता है, क्लोराइड का लेवल मेजर किया जाता है। तो वो सब चीज़ें खून के द्वारा ही की जाती हैं। खून के द्वारा ही जो है ग्लूकोज के लेवल को मेजर किया जाता है। खून के द्वारा ही जो है आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा LDL, HDL, VLDL, तो खून से ही सब कुछ मेजर किए जाती हैं। यानी कि खून में ढेर सारी चीज़ें फाउंड होती हैं, ठीक। तो हमने क्या बता रखा है, देखो बहुत, देखो उसमें थोड़ा सा विलीन हो जाओ। सोचो आप लोग कि जितनी भी बीमारियां हैं
उसको डायग्नोस करने के लिए, मैक्सिमम बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए, जानने के लिए कि कौन सी बीमारी है, उसके लिए खून को चेक किया जाता है कि कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी है, कि ज़्यादा है, कि क्रिएटिनिन है, मान लीजिए क्रिएटिनिन का लेवल भी खून से ही मेजर किया जाता है, यूरिया का लेवल भी खून से ही मेजर किया जाता है, एसजीपीटी का लेवल भी खून से ही मेजर किया जाता है। बशर्ते क्रिएटिनिन कोई खून में नहीं बनता है, क्रिएटिनिन कहाँ बनता है, मसल्स में बनता है। तो एसजीपीटी है, एसजीओटी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब खून में पाई जाती हैं। ठीक, एसजीपीटी एसजीओटी एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक, तो मित्रों हमने आपको बताया कि खून में जो है ढेर सारी चीज़ें फाउंड होती हैं। हमने बताया कि उसमें 90 से 92% वाटर होता है, मतलब पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा, फाइब्रिनोजन होगा, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन फाउंड होती हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार खून में भी जो है कई प्रकार की ढेर सारी प्रकार की प्रोटीनें फाउंड होती हैं। उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपका जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है कंटेन करता है। ठीक, कुछ ना समझ में आए इतना तो आप लोग जाने ही लो। खून में क्या होगा, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। भाई प्रोटीन का लेवल चेक करने के लिए खून की मदद ली जाती है, तो खून में प्रोटीन भी होगा, 6 से 8% होगा। ठीक, सोडियम पोटेशियम भी चेक किया जाता है, तो सोडियम पोटेशियम भी कहाँ होगा, खून में होगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें, कुछ ग्लूकोज होगा, कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट होंगे, तो ये सब चीज़ें जो है खून में ही होती हैं। ये कहानी हो गई आपकी खत्म। जो दूसरा पोर्शन आता है आपका ब्लड सेल का आता है। ठीक, तो जो हमने बताया प्लाज्मा जो 55%